हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं आपके अपने चैनल जीके स्टडी हटके से और मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेल। तो देखिए दोस्तों, जितने भी सेल के पार्ट्स हैं बच्चों, मैं कोशिश करूंगा कि हर कॉन्सेप्ट सिंपल और क्लियर एग्जाम्पल के साथ समझाऊं ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे, अपने एग्जाम में तुम कंफ्यूज ना हो। तो देखो, तुम देख सकते हो कोशिका की खोज, कोशिका के प्रकार। मैं हर सारे जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं थंबनेल पर, मैं सारे आपको इसे बहुत बारीकी से डेफिनेशन के साथ, यानी कि इस पूरी क्लास में पूरी थ्योरी है। चलो मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ। देखो बच्चों, देख सकते हो सारी पीडीएफ में सारी चीजें लिखी गई हैं इंपॉर्टेंट। देखो, सेल के बारे में कब खोज हुई थी, उसके बाद में जीवित कोशिका की खोज किसने की। देखो गाइस, हर एक चीज इसमें है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, सेल्स के बारे में, मृत और जीवित कोशिका, हर किसी के बारे में यहाँ पे लिखा है। तो गाइस, मैं इन सभी को एक अच्छी तरह से तुम्हें समझाने वाला हूँ, जिससे सेल से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन आएंगे जो तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो गाइस, इस क्लास के बाद में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की क्लास भी लेके आने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ा देता हूँ, उसके बाद में मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको लास्ट में। ठीक है। देखो, आप देख सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैंने स्मूथ और रफ के बारे में सब कुछ बताया है। राइबोसोम के बारे में गाइस, देखो गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, केंद्रक, राजधानी, लवण, जो प्लास्टिड वगैरह है ना, हर चीज के बारे में। देखो क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, सारी चीज मैंने बता रखी है। कोशिका के प्रकार, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। तो देखिए गाइस, इस क्लास को आप पूरा जरूर देखना, मैं बहुत बारीकी से आपको लास्ट तक सारी चीजें समझा दूंगा। आपको कोई और वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर, आप दोस्तों क्लास पे पहली बार आए हैं तो गाइस आप और क्लास जरूर देख लीजिएगा। सभी की मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना दी है। मैंने फिजिक्स के भी काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर कर रखे हैं। तो चलिए फिर, आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इससे रिलेटेड हम और सारी वीडियो भी लेके आते रहते हैं। तो चलिए फिर, अगर आपको कोई और टॉपिक से क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। देखिए, सबसे पहली लाइन क्या कहती है, सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। देखिएगा, इसे याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। जीव विज्ञान के जनक और अरस्तु कौन है, ठीक है, याद रखना अरस्तु। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं, याद रखना, जियोलॉजी और बॉटनी। ठीक है, जियोलॉजी के अंतर्गत जंतु का अध्ययन करते हैं। जंतुओं के जनक कौन है, अरस्तु। ठीक है, इसे याद रखना, जियोलॉजी। जियोलॉजी के जनक है अरस्तु। ठीक है, और जियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, जंतुओं का। देखिए, सबसे पहली हेडिंग है सेल। देखो बस दोस्तों, काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। सेल, सेल का जो अध्ययन है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। याद रखना गाइस, जो सबसे पहले कोशिका की खोज हुई थी वो 1665 में हुई थी। ठीक है, और किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। तो गाइस, जो सेल थी वो डेड सेल थी, ठीक है, मृत कोशिका, इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। जो गाइस रॉबर्ट हुक थे उन्हें फादर ऑफ क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। देखिए नेक्स्ट लाइन, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज। देखिएगा, जो जीवित कोशिका है उनकी खोज की थी एंटोनी वन लुवेक हॉक ने। तो कैसे याद रखना, इन्हें फादर ऑफ ब्रिस्टोलॉजी कहते हैं। तो कैसे याद रखना, 1674 ईस्वी में। ठीक है, देखो 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज हुई थी रॉबर्ट हुक से, और 1674 ईस्वी में एंटोनी वन लुवेक हॉक ने की थी जीवित कोशिका की खोज। ठीक है गाइस, याद रखना, काफी दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, रॉबर्ट ब्राउन। देखिए, जो रॉबर्ट ब्राउन थे इन्होंने 1881 में कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। देखिए, जो कोशिका केंद्रक होता है वो रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। ठीक है, याद रखना। देखो बच्चों, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, आप जितनी भी ये लाइन है सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। यहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो लास्ट में मैं आपको समझा दूंगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आप पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठें, जिससे कि आप सारी लाइन्स को जरूर उतार लें, जो आपको रिवीजन करने में काफी इंपॉर्टेंट होगी। या आप वीडियो एक दो बार देखेंगे, वैसे भी आपको सारी चीजें बहुत सिंपल तरीके से समझा दूंगा मैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट लाइन, स्लाइडेन और स्वान ने कोश का सिद्धांत दिया था। देखिए, जो कोश का सिद्धांत था वो किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने। बस इन्होंने कहा था कि हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है, वह जो कोशिका है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वैसे आप याद रखना, कोशिका। ठीक है, और सिद्धांत भी आप याद रखना किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। नेक्स्ट, मृत कोशिका को
मेनवेन लेस कहते हैं, ठीक है। जो गाइस मेनवेन लेस है उसे क्या बोलते हैं, मृत कोशिका को बोलते हैं। नेक्स्ट, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। देखिए जो माइक्रोप्लाज्मा होता है वो क्या है, सबसे छोटी कोशिका है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी कोशिका शतुर्भुज के अंडे की है, ठीक है। जो गाइस सबसे बड़ा जो शतुर्भुज का अंडा होता है उसकी कोशिका होती है वो सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट, सबसे छोटी कोशिका, तो गाइस ये थोड़ा गलत लिख दिया है, टाइप गलत हो गया है। तो गाइस क्वेश्चन बनेगा सबसे लंबी कोशिका क्या है, हमारे तंत्र की होती है, यानी हमारे ब्रेन की, ठीक है। इसे लंबी कर लेना, सबसे लंबी कोशिका होती है हमारे शरीर की ब्रेन की, ठीक है। तो गाइस चारों ही काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, तंत्र में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता। तो गाइस ये क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का उपचार नहीं कर सकता। देखिएगा जो कोशिका विभाजन होता है वो कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। और गाइस जो हमारे ब्रेन में होता है वो सेंट्रोसोम नहीं होता, इसके कारण से क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता। जैसे कि जो व्यक्ति होते हैं उनके अचानक से गिरने से जब ब्रेन में चोट लग जाती है तो मर जाते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं हो पाता, जैसे कि अपनी कोशिकाओं को वो ठीक कर सके दोबारा से, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या कहते हैं, जो मस्तिष्क होता है उस पर चोट लगने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो अगर आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि हमारी बॉडी में कोशिका विभाजन कहाँ पे नहीं होता, तो वैसे आप याद रखना ब्रेन में नहीं होता, ठीक है, मस्तिष्क में। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए दोस्तों, आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यकृत की कोशिका विभाजन द्वारा। देखिएगा जो लीवर होता है, जो हमारी बॉडी में एक ऐसा पार्ट होता है जो स्वयं ही अपने आप को क्षतिग्रस्त कोशिकाओं से, यानी गाइस इसे कोई भी नुकसान हो रहा है, ये बहुत जल्दी कोशिका विभाजन करता है स्वयं के लिए। देखो अभी अभी मैं आपको बताया था ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता, सबसे धीमे होता है, यानी कि बिल्कुल नहीं होता उसके अंदर। लेकिन जो लीवर होता है हमारी बॉडी का जो पार्ट है, उसके अंदर गाइस कोशिका विभाजन सबसे तेजी से होता है। तो वैसे आप याद रखना, स्वयं ही वो ठीक कर लेता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट ऐसा है जो बहुत जल्दी अपने आप को कोशिका विभाजन करता है, यानी गाइस बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना लीवर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए इस कोशिका के जितने भी अंग हैं, अब गाइस हम कोशिका के अंदर की बातें करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखा इस प्रोटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और गाइस अन्य पार्ट है सेल के अंदर के, उन सभी को मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। तो गाइस चलिए फिर बढ़ते हैं। देखिए जो गाइस जीव द्रव है इसकी खोज किसने की थी, पूर्णकिंजन ने। गाइस याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ है, इसे जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती हैं। इसका 80% भाग गैस किसका बना होता है, जल का। आप याद रखना, जो गैस जीव द्रव होता है, यानी कि मान लो जो हमारी सेल है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, केंद्रक है। तो अगर जो सेल का जो भाग है, यानी कि जहाँ पे क्या भरा होता है, प्रोटोप्लाज्म भरा होता है, ठीक है। तो जिसका जो 80% भाग किसका बना होता है, जल का बना है। और गैस ये क्या हमारे जीवन का आधार है। तो गैस याद रखना, देखिए जो जीव द्रव होते हैं यानी प्रोटोप्लाज्म, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कोशिका द्रव और एक होता है केंद्र का द्रव, ठीक है। जो केंद्रक द्रव होता है वो सेंटर में होता है, और जो साइड में मैंने अभी आपको बताया है जो को होता है कोशिका द्रव, ठीक है। यानी कोशिका को ये सूखने से बचाता है। देखिए नीचे में लाइन लिख दी इसके लिए, कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है, ठीक। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो चलिए आप याद रखना, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है सेल वॉल, जगह इस कोशिका भित्ति। देखिए ये सेलुलोज की बनी होती है और ये केवल पादपों में पाई जाती है। जगह से याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ पादपों में पाई जाती है कोशिका भित्ति, यानी कि ये जंतुओं में नहीं होती, ठीक है। और गाइस देखिए इसका आकार कैसा होता है, चौकोर होता है। आप याद रखना, जो कोशिका भित्ति का आकार होता है चौकोर, और ये किसके लिए होती है, पेड़ पौधों को सुरक्षा के लिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट, जंतुओं की गाइस जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। गाइस याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेप्टिडोग्लाइकेन की। नेक्स्ट, कवक की कोशिका भित्ति, देखिए जो कवक की कोशिका भित्ति होती है ये काइटिन की होती है। याद रखना, दोनों ही पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, जंतुओं की पेप्टिडोग्लाइकेन की और कवक की काइटिन की बनी होती है। और गाइस याद रखना, इसका आकार चौकोर होता है कोशिका भित्ति का, और ये सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। और सेलुलोज क्या है, एक प्रोटीन है, आप याद रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, ये जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। देखो दोस्तों, मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, जो कोशिका भित्ति होती है ये सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं। आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप इस चीज को जरूर समझना, ठीक है। और जो गाइस कोशिका झिल्ली है ये पादप और जंतुओं में दोनों में पाई जाती है। और देखिए नेक्स्ट, कोशिका के अंदर और बाहर जो गाइस पदार्थ होते हैं उनका आगमन करने के लिए कोशिका झिल्ली होती है। नेक्स्ट, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, यानी कि कोशिका के अंदर कुछ ही वस्तुओं को अंदर और बाहर जाने देती है। गैस इन पॉइंटों को आप जरूर याद रखना। ये कोशिका झिल्ली होती है, क्या होती है, अर्धपारगम्य, यानी कि हर एक चीज ना तो अंदर आ सकती है ना ही बाहर। तो चलिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए माइक्रोकांडिया के बारे में मैं आपको आगे दे रखा है, तो चलिए माइक्रोकांडिया के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो माइक्रोकांडिया के बारे में पढ़ते हैं। इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। गाइस याद रखना, जो माइक्रोकांडिया है उसकी खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। और देखिए इसके अंदर अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। देखिए गाइस, जहाँ से क्वेश्चन काफी बनते हैं, कोशिका के अंदर खुद का आरएनए और राइबोसोम किसके पास होता है? तो वैसे आप याद रखना माइक्रोकांडिया के पास होता है। ठीक है, जो साफ साफ लिख रखा है, अब नोट कर लीजिएगा। इसका डीएनए और राइबोसोम खुद का होता है। किसका? माइक्रोकांड्रिया का। इसकी खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसका मुख्य कार्य कोशिका में ऊर्जा की उत्पत्ति करना है। ठीक है, जो गाइस कोशिका में जो ऊर्जा होती है वो बनाना होता है इसका मुख्य कार्य। और देखिए मैं बता दूं आपको कैसे बनता है। ये क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी और ग्लूकोज बनाता है। देखिए जो ग्लूकोज होता है उसे तोड़ देता है, उससे एटीपी और ग्लूकोज बनते हैं। ठीक है, और हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। इसी कारण से इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। गाइस काफी क्वेश्चन बनते हैं ब्लड में। जो गाइस हमारी जो सेल होती है उसमें कौन है पावर हाउस, यानी कि कोशिका का पावर हाउस कौन है? तो वैसे आप याद रखना माइक्रोकांडिया। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोकांडिया की आंतरिक दीवारें। जो गाइस माइक्रोकांडिया की दीवारें होती हैं साइड की, वो किसकी बनी होती हैं? क्रिस्टी की बनी होती हैं, आप याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है अंतःप्रतव्य जालिकाएं। गाइस ये चारों पॉइंट है माइक्रोकांडिया से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह कोशिका के अंदर के आंतरिक सहायता देता है। जो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो हमारी सेल होती है उसको अंदर से जो आंतरिक सहायता कौन देता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिका का आंतरिक कंकाल है और यह दो प्रकार का होता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिएगा जो स्मूथ होता है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। ठीक है, और जो रफ होता है वो राइबोसोम लगे होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करता है। गाइस दोनों ही पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा, स्मूथ में कार्बोहाइड्रेट और वसा का और रफ में राइबोसोम का। ठीक है, आप आर से जरूर इसे मिस कर लेना। तो चलिए फिर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें याद कर लेना और आप लिख लेना। देखो बच्चों मैं बता दूं आपको राइबोसोम। देखो ये कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। देखिए जो राइबोसोम होता है, मैंने आपको स्मूथ और रफ के बारे में बता ही दिया है। मैं आपको बता दूं, ये कोशिका के अंदर का जो सबसे छोटा अंग है, आप याद रखना, काफी क्वेश्चन बनते हैं इससे। जो सेल होती है उसका सबसे छोटा अंग कौन सा है? तो आप याद रखना राइबोसोम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटीन का निर्माण करता है, अंतर ये से प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ऐसे याद रखना, राइबोसोम के क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। और देखिए ये दो प्रकार का होता है, 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम। देखिएगा जो 70s राइबोसोम होता है ये छोटा होता है और ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, और जो 80s राइबोसोम होता है ये बड़ा होता है और ये किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। गाइस काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो 80s होता है ये हम में पाया जाता है, यानी कि हम में कौन सी सेल होती है? यूकैरियोटिक। और जो प्रोकैरियोटिक होती है, जो छोटे मोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, उनमें 70s कोशिका यानी कि राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। 70s में प्रोकैरियोटिक और 80s में यूकैरियोटिक। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है गोल्जी बॉडी। देखा जो गोल्जी बॉडी होता है इसकी खोज किसने की थी? केमिनो गोल्जी ने की थी। बस याद रखना, ये पदार्थों का परिवहन करता है। देखिए जो गोल्जी बॉडी है, ये कोशिका होती है हमारे बॉडी की, उसके अंदर जो पदार्थों का परिवहन होता है वो कौन करता है? गोल्जी बॉडी करती है। ठीक है, इसकी खोज की थी केमिनो गोल्जी ने। गाइस से सेल का वाहक भी कहते हैं इसे। ऐसे आप याद रखना, काफी क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। भाई जितनी भी लाइन है सभी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके लिए कोई भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं जोड़ी है जो आपको फालतू में पढ़नी पड़े। इन सभी को आप जरूर अपनी नोटबुक में उतार लेना जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रोसोम। देखिए जो तारकाएं हैं यानी कि सेंट्रोसोम, ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है परंतु ये पादप कोशिकाओं में नहीं। इसलिए ये पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं होता। देखिए गाइस मैंने अभी अभी आपको बताया था, ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता क्योंकि वहां पर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। लीवर में मैं आपको बताया था कोशिका विभाजन सबसे तेजी से होता है। ठीक है, और देखिए गाइस जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका विभाजन कौन करता है? सेल प्लेट्स करती हैं। अब गाइस इसे हटा देना क्योंकि ये गलत तरीके से टाइप कर दिया है, ये पादप कोशिका करती है। ठीक है, आप याद रखना, जो पादप कोशिकाओं का विभाजन किसमें होता है? सेल प्लेट्स के द्वारा होता है, और जंतु कोशिका का विभाजन होता है सेंट्रोसोम के द्वारा। ठीक है, और वैसे आप याद रखना इसकी खोज किसने की थी? बॉबेरी ने। काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए लाइसोजोम। देखिए जो लाइसोजोम है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सेल का। देखिए यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। आपका इसे याद रखना, किसका काम करता है? पाचन का। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है।
यह कोशिका के अंदर अगर कोई काम नहीं कर रहा या गैस कार्य करने के लिए मना कर रहा है, यानी कि वो काम करने के लायक नहीं है। मैं गैस आपको काफी सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। अगर गाइस मान लो हमारी कोई भी सेल है, सेल के अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया या किसी भी पार्ट ने काम करने के लिए मना कर दिया, तो ये क्या करेगा, एक जल अपघटक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, पूरी कोशिका को नष्ट कर देगा, यानी कि उसे खत्म कर देगा। इसलिए गाइस मैं आपको आगे बता देता हूँ, इसे एटम बम भी बोलते हैं। देखिए, जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती तो उससे ये कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अंततः इसे आत्महत्या की थैली या आइटम बम भी बोलते हैं। ठीक है, और देखिए इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, डीडोबे ने। देखिए गाइस काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, आप याद रखना किसने की थी, डीडोबे ने। और वैसे से ये क्या करता है, कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। ठीक है, और ये क्यों, क्योंकि ये जल अपघटक एंजाइम निकालता है पूरी कोशिका के अंदर। और देखिए आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता। गाइस काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। जो आरबीसी होती है यानी कि रेड ब्लड सेल, इसके अंदर क्या होता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता। यानी गाइस अभी मैं आपको बताया कि लाइसोसोम का काम क्या करने का होता है, चीजों को सही करने का, यानी कि पाचन करके चीजों को नष्ट करने का, जो खराब चीजें होती हैं उन्हें खत्म कर देता है। तो गाइस आरबीसी के अंदर क्या होता है, लाइसोम नहीं होता। तो इसे आरबीसी मरने के बाद कहाँ पे जाती है, तो गाइस लाइसोम तो मारने का काम करता है, तो आरबीसी होती है, हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर लाइसोम नहीं होता। तो आरबीसी मरने के बाद कहाँ पे जाती है, स्प्लीन में पाई जाती है। यानी कि जो आरबीसी का अंदर, यानी कोई भी सेल होता है आरबीसी का, अगर वो मर गया तो कहाँ पे जाएगा, स्प्लीन में जाएगा। जैसे स्प्लीन को आरबीसी का क्या बोलते हैं, कब्र भी बोलते हैं, या गाइस हम कह सकते हैं कर्विस्तान भी बोलते हैं स्प्लीन को। काफी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, आप याद रखना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, केंद्रक, जो गाइस न्यूक्लियस है। देखिए जो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। मैं गाइस स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो केंद्रक है न्यूक्लियस, इसकी खोज 1881 में की थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने। गैस मैंने आपको सेल की भी बताई थी। जो मृत कोशिका की खोज आप याद रखना 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, और 1674 ईस्वी में एंटोनिमो लोवेक हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है गाइस, आप इन सन को जरूर याद रखना, क्वेश्चन यहाँ पे काफी पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, यह कोशिका का नियंत्रण करता है। देखिए गाइस जो केंद्रक होता है, यानी कि हमारा जो सेल है, सेल के सेंटर में क्या होता है, केंद्रक होता है। तो गाइस इसे हम क्या बोलते हैं, सेल का ब्रेन, मस्तिष्क भी बोलते हैं इसे हम। ठीक है, आप याद रखना। इसका 80% भाग गाइस किसका बना होता है, डीएनए प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, डीएनए प्रोटीन का बना होता है इसका 80% भाग, न्यूक्लियस। और गाइस मैंने अभी अभी आपको बताया था, जो सेल के अंदर 80% भाग और किसका बना होता है, जो गाइस प्रोटोप्लाज्म है। जो प्रोटोप्लाज्म मैंने आपको बताया था, द्रव, यानी कि जीव द्रव किसका बना होता है, जल का। और आप केंद्रक याद रखना, इसका केंद्रक बना होता है 80% डीएनए प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आप उन्हें जरूर याद करना, और आपको फाइनल में जो रिजल्ट जरूर मिलेगा, आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस मेरी शर्त है, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। आप वीडियो को एक दो बार देख लेंगे तो आपको जरूर हो जाएगा याद। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो नेक्स्ट पॉइंट है राजधानी। जो गाइस राजधानी होता है, देखिए ये जल को संचित करके, यानी कि जो गाइस जल होता है उसे स्टोर करके रखता है। ठीक है, ये जंतुओं में छोटा होता है, यानी कि हमारी बॉडी में छोटा होता है, और पादपों में क्या होता है, बड़ा होता है। आप गाइस याद रखना, जल को स्टोर करके रखता है कौन, राजधानी। नेक्स्ट पॉइंट है लवण, यानी कि प्लास्टिड। देखिए ये पौधों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। देखिए जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर जो सबसे बड़ा भाग होता है वो प्लास्टिड का ही होता है। ठीक है, जैसे कि हमारी जो बॉडी का सबसे बड़ा भाग होता है, यानी कि बॉडी हमारी, जो हमारा सेल होता है उसका केंद्रक होता है, सबसे छोटा मैंने आपको बताया था राइबोसोम होता है। इसी तरह से जो प्लास्टिड होता है, ये पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये केवल पादपों में पाया जाता है। मैंने आपको बताया था जो प्लास्टिड होता है ये किस में पाया जाता है, पादपों में। नेक्स्ट है, देखिए गाइस जो प्लास्टिड होते हैं इसके ये कई टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। गैस तीन है, मैं तीनों ही आपको नीचे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर देखो, ये गाइस हरित लवण, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। गाइस इन्हें बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ये भोजन का निर्माण करता है। ये गाइस जो क्लोरोप्लास्ट है ये किसका करता है, भोजन का निर्माण। ये पत्तों और तनों में पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल होता है। जो गाइस क्लोरोफिल होता है ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में काफी यूजफुल होता है, यानी कि उपयोगी है। ऐसे याद रखना। और ये किसमें पाया जाता है, पत्ती और तने में पाया जाता है। ठीक है, क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, ये भोजन को संचय यानी कि स्टोर करके रखता है। ठीक है, जो कि स्टोरेज होता है करके रखता है, और जो जड़ और तने में पाया जाता है। याद रखना, देखिएगा इनका स्थान कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं और क्या क्या ये करते हैं, बस आप इतना याद कर लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जड़ और तने में मिलता है ल्यूकोप्लास्ट, और पत्ते और तने में मिलता है क्लोरोप्लास्ट।
तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब लास्ट बचा है हमारा क्रोमोप्लास्ट, ठीक है? देखो मैं आपको बता दूँ जो क्रोमोप्लास्ट है, ये रंग प्रदान करता है। मैंने आपको बताया था अभी क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और ये लास्ट बचा है क्रोमोप्लास्ट। गाइस ये क्या करता है? रंग प्रदान करता है। जैसे कि टमाटर, गाजर या लाइकोपीन का। देखिए गाइस जो गाजर का जो रंग होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है, ठीक है? चुकंदर का विटामिन की वजह से होता है और फलों का गाइस जो पीले रंग होता है वो ज़ेनथोफिल की वजह से होता है। अब गाइस याद कर लीजिएगा, कभी-कभी क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। देखिए नेक्स्ट, कोशिका के प्रकार। देखिए गाइस जो कोशिका के टाइप होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ये होता है कोशिका के प्रकार यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मैंने अभी-अभी आपको बताया था ऊपर। गाइस कुछ मैंने आपको टॉपिक क्लियर करे थे, उसमें मैंने आपको बता रखा है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। देखिए गाइस जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ होती हैं, ये क्या होती हैं? सूक्ष्म जीव में होती हैं, जो विकसित नहीं होती हैं। ठीक है? मैंने अभी-अभी आपको बताया था, इसमें एटीएस राइबोसोम होते हैं, ठीक है? और देखिए यूकैरियोटिक होता है, जो प्लांट और हम में होते हैं, जो पूरी तरह से विकसित होते हैं। जिनमें एटीएस राइबोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, केंद्रक होता है, कोशिका झिल्ली होती है, यानी कि सब कुछ होता है। हर किसी का अभाव होता है उसके अंदर। पर लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होता है, इसके अंदर नहीं होता। ये सिर्फ सूक्ष्म जीव में पाए जाते हैं, जिन्हें हम आंखों से देख भी नहीं सकते। तो चलिए फिर मैंने आपको इनके बारे में बता देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले है प्रोकैरियोटिक। देखिए गाइस इनमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते। मैंने आपको बताया था कि कोशिका के ज्यादातर सभी अंग नहीं मिलते हैं इसमें प्रोकैरियोटिक में, क्योंकि ये विकसित ही नहीं होती हैं। इन्हें प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। देखिए गाइस इन्हें प्रारंभिक कोशिका क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इस अर्थ पे यानी कि इस पृथ्वी पे जीवन स्टार्ट हुआ था तो हम कहाँ से बने हैं? सब छोटे छोटे जीवों से ही बने हैं, यानी कि जो सूक्ष्म जीव है उन्होंने इस दुनिया के अंदर जो लाइफ को लेके आए थे वो सूक्ष्म जीव से बने थे। तो सभी के अंदर इसलिए इसे क्या बोलते हैं? प्रारंभिक कोशिका। ठीक है? प्रोकैरियोटिक को, जो पूरी तरह से विकसित भी नहीं है। इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, गाइस मैंने आपको बताया 70s राइबोसोम होता है और 6 अंगों का क्या देखा जाता है? सिर्फ अभाव देखा जाता है उसके अंदर। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक। ये पूरी तरह से विकसित होती हैं। देखिए गाइस जो यूकैरियोटिक होती हैं, जो प्लांट में और जंतुओं में पाई जाती हैं, ये पूरी तरह से विकसित होती हैं। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें एटीएस राइबोसोम होता है, पादप कोशिका का आकार बड़ा होता है और इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। मैंने गाइस आपको बताया था, जो पादप कोशिका का जो सबसे बड़ा अंग होता है प्लास्टिड। नेक्स्ट, इसका रसदानी सबसे बड़ा होता है। देखिए गाइस जो रसदानी होता है पादप कोशिकाओं का बड़ा होता है। मैंने आपको बताया था जंतुओं का क्या होता है? छोटा। जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है क्या? यूकैरियोटिक कोशिका। जंतु कोशिका गोल होती है, इसके अंदर सबसे बड़ा अंग होता है वो केंद्रक होता है। गाइस मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है और सबसे छोटा राइबोसोम होता है, ठीक है? और पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड होता है सबसे बड़ा। तो चलिए फिर दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद कर लीजिएगा इन्हें। आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने कोशिका से संबंधित सारे आपको मैंने पॉइंट बता दिए। माइक्रोकांडिया, केंद्रक, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि जितने भी पार्ट थे कोशिका के सभी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है? काफ़ी डिटेल में। आप इसे वीडियो को दोबारा से एक बार और देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी लाइन थी मैंने आपके लिए जो लिखी थी और मैंने बड़ी बारीकी से आपको समझाया, ठीक है? तो देखो आपने किस तरीके से उन्हें समझा। मैंने उसके लिए आपको लास्ट में एक क्वेश्चन रखा है, इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना। अगर आपको इससे रिलेटिव कोई और टॉपिक चाहिए या गाइस मैं बायोलॉजी को आगे इसी तरह से बढ़ाता रहूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस हमें एक वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे भी कि हम भी आपके लिए मोटिवेट हो सकें। तो चलिए फिर दोस्तों, हम आपसे अगली वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।